नमस्कार। आज हम भारतीय संगीत के इतिहास के कुछ गहरी परतों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी प्राचीन जड़ों से लेकर मतलब कैसे ये विकसित हुआ उस कहानी पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो इस सफर का मकसद है संगीत की शुरुआत की जो दिलचस्प कहानियां और वैदिक काल से शास्त्रीय रूप की तरफ इसका जो सफर है उसे समझना। तो कहाँ से शुरू करें? शुरुआत को लेकर ही कई अलग अलग बातें मिलती हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, कई धारणाएं हैं। जैसे एक जो काफी प्रचलित है वो ये कि संगीत ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ। अच्छा। फिर शिवजी और देवी सरस्वती के जरिए ये ज्ञान नारद मुनि तक पहुंचा। हाँ, सरस्वती जी वीणा पुस्तक धारिणी, इसीलिए तो संगीत और विद्या की देवी मानी जाती हैं। सही। और फिर नारद जी ने इसे गंधर्वों, किन्नरों, अप्सराओं को सिखाया। और धरती पर आप देखें तो भरत मुनि, हनुमान जी जैसी ऋषियों ने इसका प्रसार किया। और एक कहानी सीधे शिव और पार्वती जी से भी जुड़ी है। सही। जी हाँ, वो भी है। कहते हैं कि शिवजी ने देवी पार्वती को सोते हुए देखा। उनकी मुद्रा से प्रेरित होकर रुद्र वीणा बनाई। अच्छा। और फिर अपने 5 मुखों से 5 राग निकाले, भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक, श्री। और जो छठा राग है कौशिक, वो कहते हैं देवी पार्वती के मुख से निकला। कमाल है। मतलब दैवीय उत्पत्ति पर काफी जोर है, लेकिन स्रोतों में प्रकृति से प्रेरणा वाली बात भी है। वो मुझे बड़ी काव्यात्मक लगती है। हाँ, वो भी है। जैसे मोर की आवाज से षड्ज स्वर, पपीहे या चातक से ऋषभ, बकरे की मिमियाहट से गेंधार। कितनी सुंदर कल्पना है। बिल्कुल। और कुछ फारसी मत भी हैं जो इसे मूसा से या मूसीकार नाम के एक पक्षी से जोड़ते हैं। तो ये विविधता दिखाती है कि संगीत को कितना अहम माना गया होगा कि उसकी जड़ें हर जगह खोजी गई, दिव्य, प्राकृतिक। सही कहा। ये कथाएं बताती हैं कि संस्कृति में संगीत कितना रचा बसा था। जी। अच्छा, इन उत्पत्ति कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ें और ऐतिहासिक प्रमाणों को देखें तो वैदिक काल मतलब लगभग 2000 से 1000 ईसा पूर्व, वहां संगीत के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। ऋग्वेद में ही मृदंग, वीणा, वंशी जैसे साजों का जिक्र है। अच्छा। और सामवेद तो खैर पूरी तरह संगीत में है ही। उसे गाया जाता था सामगान। हाँ, सामगान। और दिलचस्प बात यह है कि शुरू में सामगान में मुख्य तौर पर केवल 3 ही स्वर इस्तेमाल होते थे, उद्दत्त यानी ऊंचा, अनुद्दत्त यानी नीचा, और स्वरित यानी बीच का या सामान्य स्वर। सिर्फ 3? हाँ, शुरू में। बाद में धीरे धीरे ये 7 स्वरों यानी सप्त स्वरों के पैमाने तक विकसित हुए। और हाँ, नृत्य कला भी उस समय थी। तो स्वरों का विकास मतलब धीरे धीरे हुआ। वैदिक काल के बाद आता है प्राचीन काल, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक। इसमें रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए हैं। इनमें भी संगीत मिलता है। हाँ, निश्चित रूप से। रामायण में वीणा बजाने का, गाने का जिक्र है। रावण को तो संगीत का बड़ा विद्वान बताया गया है। हाँ, रावण। और महाभारत काल में तो 7 स्वरों और गांधार ग्राम, जो एक तरह का प्राचीन म्यूजिकल स्केल था, उसका साफ उल्लेख है। भगवान कृष्ण और उनकी बांसुरी, वो तो खैर जग जाहिर है। और अर्जुन भी, वो संगीत में निपुण थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने अज्ञातवास के दौरान बृहन्नला के रूप में राजकुमारी उत्तरा को संगीत सिखाया भी था। अरे वाह, ये तो दिलचस्प बात है। और फिर इसी दौर में 8वीं शताब्दी के आसपास एक बहुत अहम मोड़ आता है। मतंग मुनि का ग्रंथ बृहद्देशी। यहाँ कुछ मतलब नया हो रहा था क्या? हाँ, ये एक मील का पत्थर माना जाता है। मतंग मुनि ने पहली बार संगीत के लिए राग शब्द का इस्तेमाल किया। पहली बार राग शब्द? जी। उन्होंने ये भी साफ किया कि उनके समय तक जाति गायन, जो रागों से पहले का एक सिस्टम था गायन का, उसकी जगह अब राग गायन ने ले ली थी। और उन्होंने राग की बड़ी सुंदर परिभाषा दी। स्वरों का ऐसा आकर्षक मेल जो मन को रंगे, मन को प्रसन्न करे। रंजयति इति रागा। रंजयति इति रागा, मन को रंगने वाला। बिल्कुल। यहीं से संगीत का लक्ष्य साफ तौर पर भावनात्मक जुड़ाव बनता दिख रहा है। उन्होंने देशी संगीत का भी जिक्र किया। देशी संगीत? हाँ, यानी वो संगीत जो आम लोगों में, स्त्रियों में, बच्चों में लोकप्रिय था। लोक संगीत जैसा समझ लीजिए। अच्छा। तो हमने देखा कि भारतीय संगीत की जड़ें कितनी फैली हुई हैं। पौराणिक कथाएं, प्रकृति, वैदिक अनुष्ठान। जी। और कैसी ये धीरे धीरे आगे बढ़ा। महाकाव्यों में इसकी जगह और पक्की हुई। और फिर मतंग जैसे विद्वानों ने राग जैसी अवधारणा को संगीताबद्ध करना शुरू किया, जिसने आगे चलकर हमारे शास्त्रीय संगीत की नींव रखी। ये दिखाता है कि संगीत सिर्फ पूजा पाठ का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि समाज और कला का अहम हिस्सा बन गया। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि साम गान के वो शुरुआती 3 स्वर
वहां से आज के इतने जटिल और भावों से भरे रागों तक का सफर कैसे तय हुआ? सही बात है। ये पूरी यात्रा मानवीय रचनात्मकता की कहानी है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी दिमाग में आता है। देखिए, मतंग मुनि ने राग को मन को प्रसन्न करने वाले सुरों का मेल कहा। हाँ। तो ये जो शुरुआती एक तरह से खुली परिभाषा थी, ये आज के इतने नियमबद्ध, इतने विस्तृत और विविध रागों के ढांचे में कैसे ढली होगी? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये आगे की खोज का एक बहुत ही रोचक विषय है।